प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं संदीप वर्मा भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जो टॉपिक हर कंपटीशन में आता है। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे इसके हार्ड क्वेश्चनों की ओर अपने बढ़ेंगे और सब क्वेश्चनों को अपने शामिल करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो उसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन सही कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका आपको बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज है और एक चक्रवृद्धि ब्याज है। अंतर क्या होता है? साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज है वो पहले साल का तो साधारण ब्याज के बराबर होगा, लेकिन जैसे जैसे अपने जैसे आगे साल नेक्स्ट साल की ओर जाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको बताता हूं मैं आपको। एक तो ये तरीका है कि आप फॉर्मूले से कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर में मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, और ये आ जाएगा ऊपर समय, और माइनस में क्या आएगा? मूलधन, ठीक है। अगर आपको मिश्र धन निकालना है तो आएगा मूलधन इंटू 1 प्लस r बटा 100, और ऊपर आ जाएगा समय, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप जैसे यहां पे मूलधन मान लिया, जो मैं इसको अच्छी तरह से बताऊंगा। यहां पे आता है साधारण ब्याज, यहां भी आता है साधारण ब्याज, और यहां भी आता है साधारण ब्याज। ये 8% की दर से, ये 8% की दर से, और ये भी 8% की दर से। ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है, और ये तीसरे साल का साधारण ब्याज है। उसके बाद में देखो, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है। अब पहले साल का साधारण ब्याज भी है और ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी है, उसको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा इसके बाद में। और इसके बाद में यहाँ ब्याज लगेगा, इसको अपने ए से लिख देते हैं। यहाँ ब्याज लगेगा, इस पे लगेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, इस पे लगेगा, और इस पे लगेगा, उसको मैं बी से लिख देता हूँ, ठीक है। एक ये तरीका है। और तीसरा एक और तरीका है, वो क्या है? वो है जैसे 2 साल की दर है तो ओवरऑल दर निकाल लेते हैं। जैसे 4% है तो 2 साल के साधारण ब्याज की मैं रेट की बात करूं तो 4 और 4 8% की दर से ब्याज लगेगा। लेकिन मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 4% रेट है तो मैं साधारण ब्याज की बात करूं कि 2 साल की रेट क्या होगी? इकट्ठे 2 साल मतलब मैं 24 महीने की बात कर रहा हूं, तो 4% वार्षिक का मतलब है कि पहले साल भी 4 है और दूसरे साल भी 4% है। तो साधारण ब्याज में तो 4 और 4 8% हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 2 साल की रेट क्या होगी? तो आप बोलोगे 4%, तो पहले साल की है, दूसरे साल की 4 न होकर क्या होगी? 4 का 4% और होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 4 8.16%। ये चक्रवृद्धि ब्याज की 2 साल की रेट होगी। जहां ये तरीका लगेगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो, वहां पे अपने ये यूज करेंगे, और जहां ये लगेगा वहां पे ये यूज करेंगे, और जहां इसका यूज होगा वहां इस मेथड का यूज करेंगे। क्योंकि अपने को क्वेश्चन आसान तरीके से और बिना कैलकुलेशन के सही करना है। अपना टारगेट ये है कि क्वेश्चन अपना सही होना चाहिए, क्योंकि किसी मंजिल तक जाने के रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने रास्ता वही चुनते हैं जो आसान हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं अच्छे से बताता हूं आपको। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने मूलधन लिया 1000 रुपए, ठीक है, और रेट ली मैंने 3 वर्ष,
रेट लिए मैंने 10%, ठीक है, और समय लिया मैंने 3 वर्ष, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां पे रखा 1000, ये है मूलधन, ठीक है। यहां पहले साल का साधारण ब्याज आएगा और 10% की दर से आएगा, तो 10% की दर से 1000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे 100 रुपए होगा। दूसरे साल की मैं बात करूं, ये पहले साल की है, ये दूसरे साल की है और ये है तीसरे साल की। दूसरे साल की मैं बात करूं 10% की दर से, मैं क्या है कि हर वर्ष का अलग अलग ब्याज निकाल रहा हूं ताकि क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आए तो अपने उसको हल कर सकते हैं। दूसरे साल का मैं ब्याज ज्ञात करूं तो इस 1000 का 10% कितना होगा, 100 रुपए। देखो यहां भी 100 रुपए है, यहां भी 100 रुपए, क्यों, क्योंकि साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, बराबर होता है। 10% की दर से मैं तीसरे साल का ज्ञात करूं तो भी यहां पे क्या आएगा, 100 आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि 1000 रुपए का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 100, 200 और 100, 300। अब देखो मैं ज्ञात कर रहा हूं दूसरे वर्ष का, न कि 2 वर्ष का, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूंगा तो चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस पे मैं क्या करूंगा, 10% की दर से ब्याज लगाऊंगा। 10% की दर से 100 पे 10% की दर से ब्याज लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, 100 का 10% हो गया 10, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, तीसरे वर्ष का, देखो दूसरे वर्ष का ज्ञात किया तो दूसरे वर्ष से पहले जो ब्याज है उसमें मैंने ब्याज लगा दिया। तीसरे वर्ष का मैं ब्याज ज्ञात करूंगा तो तीसरे वर्ष से पहले जितने भी ब्याज है उन सभी में ब्याज लगेगा। देखो पहले मैं इस पे लगाऊंगा 10% की दर से, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10। इस पे लगाया मैंने 100 का 10% कितना हो गया, 10। और इस 10 का 10%, क्यों, क्योंकि इस पे भी ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इसका 10% ज्ञात करूंगा तो क्या आएगा, 1। ये मैंने पूरी प्रक्रिया कर दी। अब देखो इसके अंदर कितनी सारी बातें पूछ सकता है। नंबर 1 आपसे पूछ सकता है 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो आपका आंसर होगा 300। ये जो मान है 100, 200, 300, ये क्या है, साधारण ब्याज है। ये क्या है, ये है साधारण ब्याज, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो आपसे पूछ सकता है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये जो पूरा है ये है चक्रवृद्धि ब्याज। 100, 200, 300, 10, 20, 30, 330 और एक 331 रुपए। 331 रुपए क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। आपसे पूछ सकता है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का 100 और 10, 110 रुपए। आपसे पूछ सकता है तीसरे वर्ष का भी पूछ सकता है, तीसरे वर्ष का, ठीक है। तीसरे वर्ष का मतलब ये है तीसरे वर्ष का 100, 10, 20, 120 और 121 रुपए। आपसे पूछ सकता है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ सकता है, तो अंतर क्या होगा, 100, 200, 300, साधारण ब्याज है 300 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 331 रुपए है, तो अंतर कितना हो गया, 31 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है 10, 20, 30 और 31, ये है अंतर। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का CI और SI का अंतर हो गया, ठीक है। अंतर कितना आ गया, 31 रुपए। आपसे ये भी पूछ सकता है दूसरे और तीसरे वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे व तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, अंतर कितना होगा? अंतर होगा, देखो, दूसरे वर्ष का 110 रुपए और तीसरे वर्ष का 121 रुपए। तो ये जो मान है ये क्या है? ये अंतर है। दूसरे वर्ष के CI, तीसरे वर्ष के CI और दूसरे वर्ष के CI का अंतर हो गया। ठीक है, तो देखो आपको एक तरीका पता चल गया। तो उसमें 6 टाइप के क्वेश्चन आप इसको हल कर सकते हो। 6 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और हर क्वेश्चन को अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को हल करना है। क्वेश्चन के अंदर जो दिया होगा उसको उसके बराबर रखेंगे, एक का मान ज्ञात करेंगे और जिसका मान निकालना है उससे उसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। ये है साधारण ब्याज है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, ये क्या है? ये है 2 वर्षों के CI और SI का अंतर। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 और 100 200 है और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 100 200 210। तो अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया 10 रुपए। तो ये क्या है? 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये क्या है? ये है 3 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये है तीसरे वर्ष का। ये क्या है? जो ये मैंने सांप सा बनाया है, ये है दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। 625 रुपए को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो यहां पे तो मूलधन दिया ही हुआ है। अगर मूलधन ना दिया हो तो क्या करेंगे? अगर मूलधन ना दिया हो तो मूलधन मानेंगे, और मूलधन मानते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं है कि अपने मनमर्जी से मान लिया कि 100 रुपए मान लेते हैं, 200 रुपए मान लेती हैं, तो इसमें 100 रुपए मानेंगे। तो मान लो 100 रुपए माना आपने और रेट आ गई 16 से 2/3%। क्या 100 रुपए 16 से 2/3% से कट जाएगा? पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो उससे क्या है कि अपनी कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी और अपने को कैलकुलेशन को आसान करना है। ठीक है, देखो यहां तो मूलधन दिया ही हुआ 625 और 625 पे माना नहीं दिया है। अब मैं क्या करूंगा? 4% है और 4% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो होता है 1/25। अगर मैं लिखूं 4% या मैं लिखूं 1/25 तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा 1/25। 4% के अंदर मैंने प्रतिशत को हटा लिया। अब 625 का मैं 1/25 यानी पहले साल का मैं साधारण ब्याज ज्ञात करूंगा तो कितना आएगा? 25 रुपए आएगा। और दूसरे साल का मैं ज्ञात करूंगा तो भी क्या आएगा? 25 रुपए आएगा। लेकिन आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो इस पे ब्याज लगेगा। इससे पहले जो ब्याज है उस पे ब्याज लगेगा 1/25 से। तो 25 का 1/25 कितना हो गया? 1 रुपए हो गया। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, देखो ये टोटल होता है, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 25 और 25 50 और 1 51 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। और आपका आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। अगर आपने ये बार बार किया है तो उससे आप इसको हल भी नहीं कर सकते, इसको वैसे ही बता देते 625 का 25 25 50 और 1 51 रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संदीप वर्मा ने 3000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितनी धनराशि मिली? कितनी धनराशि मिली
मिश्र धन ज्ञात करना है आपको। अब यहां भी आपके पास मूलधन दिया हुआ है और मूलधन कट भी जाएगा, 20%। क्या मैं 20% को 1/5 लिख दूं? 3000 को मैं 1/5 से गुणा करूं या 3000 का मैं 20% ज्ञात करूं तो एक ही बात है। तो 3000 का 1/5 कितना आ जाएगा? 5 × 30 600 रुपये आ गया। ये साधारण ब्याज हो गया। 5 × 30 ये भी साधारण ब्याज हो गया। अपने को टोटल चक्रवर्ती ब्याज निकालना है और फिर 3000 में जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अपने को मिश्र धन ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया कि चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है और इस पे अपने ब्याज लगाएं 20% की दर से, यानी 1/5 से। तो 1/5 से इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 120 रुपए। टोटल जो चक्रवर्ती ब्याज है वो आएगा 600, 1200, 1320। अगर आपसे पूछे कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो आपका आंसर होगा 1320। आपसे पूछा है मिश्र धन, और मिश्र धन 3000 रुपए मूलधन है, 1320 रुपए ब्याज है, तो 3000, 4320 रुपए, और आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। एकदम सिंपल लिए मैंने क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर। इसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे और सब टाइप के क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें यदि मूलधन P रुपए है और दर है R%। देखो मूलधन P दिया हुआ है, पहले साल का मैं साधारण ब्याज करूंगा, साधारण ब्याज ज्ञात करूंगा R% है, तो P का R%, तो PR/100 आ जाएगा। दूसरे साल का R% की दर से क्या आएगा? PR/100 आ जाएगा। और तीसरे वर्ष का अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है तो इस पे ब्याज लगेगा और इस पे ब्याज लगेगा R% की दर से। PR/100 का R%, PR² है और एक 100 ये है, तो 100 का स्क्वायर हो गया। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अंतर देखो, ये अंतर ही तो होता है, ये क्या होता है? अंतर ही तो होता है। और अंतर कितना आ गया? PR² बटा में 100 के स्क्वायर। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल मैंने करवा दिया। वैसे 1000 रुपए मैंने मूलधन लिया था और 3 वर्षों के लिए 10% की दर से, यहाँ 100 रुपए था, यहाँ भी 100 रुपए था, यहाँ भी 100 रुपए था। दूसरे वर्ष का अगर ब्याज ज्ञात करें तो 10% की दर से क्या होगा? यहाँ पे 10 रुपए। और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करूंगा तो इस पे 10% की दर से कितना हो गया? 10। इस पे 10% की दर से कितना हो गया? 10। इसका 10% कितना हो गया? 1। आपसे क्या पूछा है? धनराशि ज्ञात करो यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो धनराशि ज्ञात करो। यहां चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो क्योंकि धनराशि तो दी हुई है। तो कितना हो गया? देखो 100, 200, 300, 330 और एक 330 और एक 331 रुपए। तो आपका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? 331 रुपए। अगर मिश्र धन की बात करें तो 1000 रुपए तो ये है मूलधन है और 331 रुपए ब्याज है, तो आपका आंसर होगा 1331 रुपए। क्या हो जाएगा? 1331 रुपए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का, क्वेश्चन को आराम से देखना है आपको, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
3 वर्ष का नहीं है, तीसरे वर्ष का है। 24.50 रुपए है यदि ब्याज की दर 16 से ही 2/3% है, वार्षिक देय है हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखो इसके अंदर मूलधन नहीं है और मूलधन मानना कैसे है, आपको रेट दी हुई है 16 से ही 2/3% और इसका जो फ्रैक्शन मान होगा 16 × 48 और 2 50/300 हो जाएगा। आंसर होगा 1/6। 1/6 है वो क्या है, भिन्न है किसका, 16 से 2/3% का। अब देखो जो हर की संख्या है ये क्या होगी, मूलधन और ऊपर वाला होता है ब्याज। लेकिन यहां पे समय कितना है, समय 3 वर्ष है, तीसरे वर्ष की बात हुई है, इसका मतलब समय 3 वर्ष है। मूलधन मानना कैसे है, मानना मूलधन, अच्छा क्या मैं 100 रुपए मानूं, जिससे मैंने 100 रुपए मान लिया, क्या मैं 1/6 से काट सकता हूं, इसको 1/6 से काट सकता हूं, इसको 1/6 से काट सकता हूं, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष है, तीनों में अपने 1/6 से इसको काट नहीं सकते। देखो आपको मूलधन एक ऐसी संख्या माननी है अपने को आसान लगे, 100 ऐसे फिक्स नहीं है कि 100 ही मानना है, ठीक है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, आपको कैलकुलेशन करने के लिए आप स्वतंत्र हो, कैसे भी करो, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनानी है, ठीक है। मैं 100 रुपए नहीं मानता, देखो 100 का 1/6 करेंगे क्या आएगा, कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो मैं 100 रुपए न मान के मैं क्या मानो, 3 वर्ष है तो 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 क्या होगा, 216। अगर समय 2 वर्ष होता तो यहां मैं मूलधन मानता 6 की पावर 2, 36 रुपए मानता। अब देखो मानना मूलधन 216 है, तो 216 है तो उसके अकॉर्डिंग आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब निकाल लो। तो 1/6 से कितना आएगा, यहाँ पे 36, चुकमी को 36, यहाँ भी क्या आएगा 36 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 36 आएगा। ये 36 रुपए साधारण ब्याज है, कब, जब आपने 216 रुपए मूलधन माना है। अब देखो दूसरे वर्ष का मैं ब्याज ज्ञात करूं तो इसका 1/6 तो क्या आएगा, 6 आएगा, इसका 1/6 आ गया, ये हो गया दूसरे वर्ष का। अब मैं तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करूंगा तो इससे पहले जितने भी ब्याज है उसमें ब्याज लगेंगे। अच्छा इस 36 का 1/6 कितना हो गया, 6 रुपए, इस 36 का 1/6 6 रुपए, इस 6 का 1/6 1 रुपए, ठीक है। अब देखो अगर आपको एक बार ये तरीका समझ में आ जाएगा उसके बाद में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा किसी भी प्रकार का हो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर। अब देखो आपको 24.50 रुपए है, ये तीसरे वर्ष का है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24.50 रुपए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब एक वैल्यू तो दी हुई है, एक वैल्यू आपने माननी है, उसके अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। आपने मूलधन माना है 216 रुपए, जब 216 रुपए है तब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 24.50 तीसरे वर्ष का है, तीसरे वर्ष का निकालना है, ये तीसरे वर्ष का है। 36 और 6 42, 6 48 और 1 49, आपके अकॉर्डिंग तो 49 रुपए है। क्वेश्चन में जो वास्तव में वैल्यू दी हुई है वो है 24.50 रुपए। अब देखो आपको एक का मान निकालना है, जो दिया हुआ है उसको राइट साइड में और अपने अकॉर्डिंग जो आया है उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और यहां से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। 24.50 बटा में 49 इंटू में किसका मान निकालना है, धनराशि, मूलधन निकालना है। मूलधन माना कितना था 216, इसको हल करेंगे, पॉइंट हटाया, बटा में क्या आएगा 100, 7 7 49, 7 21, 7 5 35, 7 5 35, 50 दूना 100, 216 बटे 2 ये हो जाएगा 108 रुपए।
तो आपका मूलधन कितना होगा, 108 रुपए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपए, सेम ही क्वेश्चन है। यदि ब्याज की दर 14/2/7% वार्षिक देय हो तो वह धनराशि क्या है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया कि पहले तो मैं इसको हल करता हूं और इसको लिखूंगा मैं 14 से 2/7 का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 14 7 98 और 2 100/700 यानी 1/7 होगा। मूलधन क्या मानूंगा मैं, 49 रुपए। 49 रुपए माना मूलधन, लेकिन 2 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 3 वर्ष है तो 7 की पावर 3 करेंगे। अगर 2 वर्ष होता तो 49 रुपए मानते। तीसरे वर्ष की बात हुई है तो 7 की पावर 3 यानी 343 रुपए मूलधन मानूंगा मैं। और अब देखो पहले वर्ष का जो ब्याज है, दूसरे वर्ष का जो ब्याज है और तीसरे वर्ष का जो ब्याज है, 1/7 से 49 रुपए, 1/7 से 49 रुपए, 1/7 से 49 रुपए। ठीक है, ये पहले साल का साधारण ब्याज, ये दूसरे का साधारण ब्याज और ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखो ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, पहले मैं इस पे लगाऊंगा 1/7 से, तो क्या आएगा 7 रुपए। अब तीसरे वर्ष का मैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करूंगा तो इन सभी पे लगेगा, उसका 7 आ गया, इसका भी 7 आ गया और इसका आ गया 1। ठीक है, अब देखो आपको तीसरे वर्ष का, 3 वर्ष का नहीं है ये, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब 343 रुपया मूलधन मानते हो तब कितना है, 49, 50 और 14 हो गए 64 रुपए। 64 का मान आपको दिया हुआ है 320 रुपए। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 320/64। मान निकालना है आपको मूलधन का, और मूलधन कितना है 343 है। इसको अपने काट लेते हैं, ये आ जाएगा 32 गुणा 64 और ये 10 बच गया तो ऊपर बचेगा 5, तो 5 दिए 15, 5 के 20 और 21, 2 5 दिए 15 और 2 17, 1715 आ जाएगा आपका आंसर। तो आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए जमा करता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए जमा करता है, इसका मतलब 2000 रुपए क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, तो 2000 रुपए, 2000 रुपए और 2000 रुपए, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है, तो इसका 5% क्या होगा, 2000 का 5% हो गया 100 रुपए। ठीक है, अब देखो तीसरे वर्ष का ज्ञात करेंगे तो इस 2000 का 5% 100 रुपए, इस 2000 का 5% 100 रुपए और इसका 5% 5 रुपए। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपए जमा करता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो 3 वर्ष बाद धनराशि ज्ञात करें। तो 2000 रुपए जमा करता है, ये साधारण ब्याज हो गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष जमा करवा रहा है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। फिर मैंने दूसरे वर्ष का ज्ञात किया तो इस 2000 पे 5% की दर से ब्याज लगा दिया, 2000 का 5% कितना हो गया 100 रुपए। और फिर तीसरे वर्ष का ज्ञात करूंगा तो इस पे भी 5% की दर से, इसका भी 5% और इसका 5% कितना हो गया 5 रुपए। 2000, 4, 6000, 6305 रुपए, 6305 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो क्या होगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मूलधन ज्ञात करना है, समय 2 वर्ष है, दर है 12.5%, चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपए। अब देखो यहाँ पे मूलधन मानेंगे क्या,
12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूँ। 12.5% का जो फ्रैक्शन मान होता है वो होता है 1/8 और 1/8 है, समय 2 बरस है तो मूलधन मानूंगा 64 रुपए। 1/8 से पहले साल का ब्याज 8 रुपए, दूसरे साल का ब्याज भी 8 रुपए साधारण ब्याज होगा। चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो दूसरे वर्ष का मैं ब्याज ज्ञात करूंगा तो इस पे ब्याज लगेगा 1/8 से। 8 का 1/8 कितना हो गया? 1 रुपए। अब देखो आपको चक्रवर्ती ब्याज 6.80 रुपए दिया हुआ है, वास्तव में 6.80 है, आपके अकॉर्डिंग ब्याज कितना है? 8 8 16 और 1 17 रुपए। 17 का मान 6.80 रुपए है, 1 का मान आएगा 6.80 बटा में आएगा 17 इंटू मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है? 64 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे अपने पॉइंट हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100। 17 चौके 68, 0 से 0 तो गुणा कर देते हैं, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 25 और बटा में 10 है तो आपका आंसर होगा 25.6 रुपए। 25.6 रुपए क्या आ जाएगा? इसका मूलधन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो स्टार्ट आपको यहां से करना है 10 से। जैसे ये क्वेश्चन है, कुल धनराशि 1470 रुपए है, समय 2 बरस है, रेट ये है और मूलधन आपको ज्ञात करना है। अब मैं 16 से 2/3% को 1/6 लिखूंगा। समय 2 बरस है तो मूलधन क्या मानेंगे? मूलधन मानेंगे अपने 36 रुपए। तो 36 का 1/6 6 रुपए और ये भी 6 रुपए होगा, इसका ब्याज 1 हो जाएगा क्योंकि 6 का 1/6 कितना हो जाएगा? 1/6। अब देखो आपको 1470 रुपए जो मान दिया हुआ है ये किसका मान है? ये है मिश्र धन और यहाँ मिश्र धन कितना है? 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 36 यानी 49 की वैल्यू दी हुई है आपको। जब 36 रुपए मूलधन मानते हो तब मिश्र धन 49 रुपए है। 6 6 12 और 1 13 रुपए क्या है? चक्रवर्ती ब्याज है। 13 रुपए चक्रवर्ती ब्याज है, 36 रुपए मूलधन, मिश्र धन 49 रुपए हो गया। ये कब है? जब आपने मूलधन 36 रुपए माना, वास्तव में मिश्र धन कितना है? 1470 रुपए है। एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालेंगे 1470 बटा में आएगा 49 इंटू मूलधन 36 रुपए माना, 36 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे और 9 3 3 से कटेगा और 36 3 108 होते 1080 रुपए क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। 1080 रुपए मूलधन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूलधन और मिश्र धन निकालना है। रेट 11 से 1/9% है। 11 से 1/9%, इसको मैं 1/9 लिख लेता हूं। समय 2 वर्ष है तो मूलधन क्या मानेंगे? 81 रुपए। 81 रुपए मूलधन माना तो 1/9 से कितना हो जाएगा? ये 9 रुपए, ये 9 रुपए और दूसरे वर्ष का ज्ञात करूंगा चक्रवर्ती ब्याज, तो पहले साल का जो ब्याज है उसमें ब्याज लगेगा। 9 का 1/9 कितना हो गया? 1 रुपए। अब देखो आपको दिया क्या हुआ है? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है कितना? 70 रुपए। ये वास्तव में है 70 रुपए। आपके अकॉर्डिंग चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष का कितना है? तो आप बोलोगे 9 और 1 10 रुपए है। 10 का मान 70 के बराबर, 1 का मान क्या आ गया? 7। जिसका मान निकालना है उसको 1 के मान से गुणा कर देंगे। 81 का मान निकालना है तो 81 से गुणा करूंगा, 7 7 8 56, 567 रुपए आ जाएगा। तो ये तो आ गया मूलधन। और क्या पूछा है आपसे? मिश्र धन पूछा है। 1 का मान 7 है, 7 को गुणा किससे करेंगे? 81 रुपए मूलधन है, 9 9 18 और 19 रुपए चक्रवर्ती ब्याज है। 81 रुपए मूलधन, 19 रुपए चक्रवर्ती ब्याज, तो 100 रुपए मिश्र धन हो गया। 100 का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 700 रुपए। तो ये हो गया इसका मिश्र धन। मूलधन भी ज्ञात कर लिया और मिश्र धन भी ज्ञात कर लिया। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।